नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार और अब तक की बड़ी खबर जो सीधे श्रीनगर से निकल कर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। क्योंकि अगर मिशन ऑल आउट यानी ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। श्रीनगर में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है और उसी मुठभेड़ में 2 आतंकियों का जहन्नुम का जो टिकट है वो सुरक्षा बलों द्वारा कटवा दिया गया है। और अगर गोलाबारी की बात करें तो इसमें सीआरपीएफ के एक एसआई और कांस्टेबल जो है वो घायल भी हुए हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना परचम लहराते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया करने का ये जो मिशन ठाना है, जिसका नाम है मिशन ऑल आउट, और ये बहुत बड़े पैमाने पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन मुठभेड़ की सूचनाएं मिलती हैं, आए दिन सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इसी मुहिम के तहत बहुत से आतंकियों को जहन्नुम की सैर जो है वो जरूर करवाई गई है। यहां पर ये चीज गौर फरमाना बहुत जरूरी होगी। अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो उनकी पैनी नजर जहां पर लोगों की हिफाजत के लिए दिन रात जो चौकसी उन्होंने बढ़ाई हुई है, वहीं पर कहीं ना कहीं अभी उनकी अगर बात करें हिफाजत की, तो अपनी जान को भी जोखिम में डालते हुए अगर 2 हम सिपाहियों की बात करें या सुरक्षा बलों की बात करें तो उनमें एक एसआई और एक कांस्टेबल जो है वो घायल होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो एक उत्साह है इन आतंकवादियों का खात्मे को लेकर, इस मिशन को लेकर, वो फिर भी कम नहीं हुआ है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सीनियर सहयोगी तजम्मुल से। तजम्मुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मिशन ऑल आउट जितना बेहतरीन नाम उतना ही बेहतरीन काम। तो आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को हाथ लग रही हैं आतंकियों को ढेर करके। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, जरा बताइए हमें। कल सुबह जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, ये इलाका है कॉलोनी जनवार सरपोरा ईदगाह श्रीनगर का, और जहां पर 2 लोकल मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया। बाद में पुलिस ने दावा किया कि दोनों जो मिलिटेंट हैं उन्हें जान किया गया। तो आपको डाटा बता दूं, जम्मू कश्मीर में 16 दिन हुए इस महीने के और अभी तक 24 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज का इनकाउंटर जोड़ के 9 इनकाउंटर हुए 2 हफ्तों के दौरान। श्रीनगर के बाद नॉर्थ और बाकी इलाकों में भी मिलिटेंसी की जो एक्सिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है। आज के इनकाउंटर में जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, दोनों का ताल्लुक श्रीनगर के नदीपोरा इलाके है, 2 लाइन एरिया है, खानपोरा, बागनता, और इस एरिया में काफी टाइम से इंसिडेंट हुई है। और बिलाल अहमद और इरफान अहमद सोफी ये चीज प्रेजेंट है। और उसके बाद आज के दौरान आज सुबह आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि दोनों मिलिटेंट को मारा जा चुका है। बिल्कुल, जब मिलिटेंसी में शामिल हुए थे तो उन्होंने न सिर्फ नदीपोरा में आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए थे और कई बार पुलिस को चकमा भी देने में कामयाब हुए थे। लेकिन जैसे पत्ते देखकर अभी आज बीते तक ही हुए, इरफान और बिलाल को मारा गया। जम्मू कश्मीर में पुलिस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, बल्कि सेंट्रल कश्मीर और बकिया इलाकों में भी इस वक्त जारी है। और इन पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए उनके आबाई इलाके नदीपोरा और आसपास के इलाके में डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम आतंकियों की बात करें तो देखिए 2 आतंकियों का उन्होंने जहन्नुम का टिकट जो है, अगर सुरक्षा बलों की बात करें, बड़े पैमाने पर कटवा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि एक एसआई जो है वो भी घायल हुए हैं और एक कांस्टेबल जो है उनके भी घायल होने की सूचना मिल रही। तो उनको लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि फर्दर के लिए और ज्यादा प्रिकॉशंस ली जाए और हमारी तरफ से किसी भी तरफ की या किसी भी तरह का कोई खामियाजा जो है वो पुलिस कर्मियों को या फिर जितने भी सुरक्षा बलों ने देखने को ना मिले? देखिए, जिस वक्त इनकाउंटर होता है तो जो फर्स्ट पार्टी होती है जो उस जगह तक पहुंचे जहां पर गोलियां चल के इनकाउंटर शुरू होते हैं, उसमें 2 पुलिस कर्मचारी जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाकर अभी रुखसत किया जा रहा है, वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में जो सीआरपीएफ, पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने लगातार इस मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन जो है चलाए हैं। 2 पुलिसकर्मी जो जख्मी हुए थे उन्हें अभी खतरे से बाहर बताया जाता है। ऑपरेशन को फॉलो अप किया गया और उस ऑपरेशन की जगह पर सैदपुरा ईदगाह, नदीपुर आसपास में सुरक्षा जो है वो मजीद चौकस कर दिया गया। देखिए तजम्मुल, बहुत बेहतरीन नाम है इसका, मिशन ऑल आउट। और अगर इसी की हम बात करें तो हमेशा से ये भी सुनने को आया कि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बहुत से मिलिटेंट्स को पहले सरेंडर करने का मौका दिया जाता है और उसके बाद जो है अगली कार्रवाई की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को वहां पर मिला था कि नहीं? देखिए, सरेंडर पॉलिसी एक अलग चीज है और इनकाउंटर में जब आपने देखा होगा इससे पहले भी आईजीपी कश्मीर लगातार बता रहे हैं कि जिस वक्त हम उस जगह तक पहुंचते हैं जहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद हों, तो उसके बाद इनकाउंटर शुरू किया जाता है। उससे पहले एक मौका जरूर दिया जाता है कि कोई शख्स अंदर करे और उसके बाद उसको बचाया जा सके। लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान आपने कई एक इनकाउंटर देखा जहाँ पर मिलिटेंट बिल्कुल हुआ, बाद में
आईजीपी कश्मीर ने कहा कि उनकी निशानदेही पर जब वो असला या गोला बारूद वगैरह दिखाने के लिए हाइडआउट तक लेके गए थे, उसके बाद कम वक्त में आपने नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके में, उसके बाद श्रीनगर के बिल्कुल एचएमटी के इलाके में मिलिटेंट की गिरफ्तारी के बाद उनको एनकाउंटर में उनकी डेड बॉडी को बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिखाया, कहा कि इसे एनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है। यानी एक मौका है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कि आप एनकाउंटर के दौरान अगर चाहे तो आपको सरेंडर का पेशकश किया जाता है, उसको पूरा करें। लेकिन गुज़िश्ता एक महीने से हमने पुलिस का जो ऑपरेशन है बिल्कुल बड़े कठिन चले और कई एक मिलिटेंट को पकड़ने के बाद भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी तजम्मुल, जिन्होंने बखूबी तरीके से बताया है कि अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो अब उनकी पैनी नजर जो है और कहर बनकर वो टूट चुके हैं उन तमाम आतंकवादियों पर। अब उनको नस्ल-ए-नाबूद करने के लिए जो मिशन ऑल आउट है, इसमें बड़ी कामयाबी जो इनको आज हासिल हुई है और ऐसी ही कामयाबी की वो तमन्ना जो है वो आने वाले वक्त में भी कर सकते हैं। चलिए, बात आतंकवादियों की हो रही है और पाकिस्तान की हिमाकत की अगर बात करें तो उनकी तरफ से आए दिन ड्रोन जैसी जो हरकतें हैं वो देखने को मिलती है। और अब एक सांबा की तरफ आपको रुख करवाएं तो वहां से भी बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि आए दिन ये ड्रोन्स जो हैं छतों पर मंडराते हुए, या फिर आप बात करें कि जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के एरियाज हैं वहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू के साथ साथ पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं, ये साजिशें जो हैं आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं, जितने भी सुरक्षा कर्मियों के अगर वहां पर हेडक्वार्टर्स हैं, उन सब पर भी मंडराए हैं ये ड्रोन्स और अब इन पर पैनी नजर प्रॉपर तरीके से रखी भी जा रही है। सांबा के अगर रामगढ़ सेक्टर की बात करें और कठुआ के अगर हीरानगर सेक्टर की बात करें तो रेकी का सिलसिला वहां पर जारी है, क्योंकि सिर्फ जम्मू में ही नहीं, हालिया अभी कालूचक रत्नुचक में अगर ड्रोन्स वाली ये जो हरकत देखने को मिली थी, वैसी ही हरकत जो है सांबा में भी देखने को मिली, अरनिया सेक्टर में भी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं चाक चौबंद जो है वो दुगनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। सरकार की तरफ से एक ये फैसला भी लिया गया था कि जिन लोगों के पास ड्रोन हैं अब वो उन्हें उड़ा नहीं पाएंगे और उड़ाने के लिए भी खास तौर पे उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, ये मसौदा भी रखा गया था। लेकिन अगर हम सुरक्षा कर्मियों की बात करें और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की बात करें, वहां पर ड्रोन्स का मंडराना कहीं ना कहीं किसी चिंता के विषय की बात करता हुआ जरूर नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम अपने सुरक्षा बलों की बात करें तो वो पैनी नजर रखे हुए हैं और काबिल तारीफ भी होगा, क्योंकि ड्रोन्स की हिमाकत जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है उसको करारा जवाब देने के लिए मुस्तैदी जो है वो प्रॉपर तरीके से तैनात है और सुरक्षा बल जो हैं वो हर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो दहशत में ना जिएं और इन सब चीजों पर, गतिविधियों पर नजर जो है वो बेहतरीन तरीके से रखी जाए। देखिए, अगर जब भी ड्रोन्स जैसी हरकतें, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जब हम एनहांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आज के दौर में टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि उसका उपयोग जो है वो गलत होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के गलत उपयोग के नाते अगर कोई इंसान इसकी भेंट चढ़ जाए या किसी आम व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़े तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय होगा। और उसी को बरकरार रखने के लिए, उसको पूरी तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए और जम्मू कश्मीर को खासतौर पर मिलिटेंसी से बचाए रखने के लिए जो सुरक्षा कर्मियों का बड़े पैमाने पर चाहे सर्च ऑपरेशन हो, चाहे एनकाउंटर्स हो, चाहे वो पैनी नजर रखकर लगाए गए हर नाके हों, उस पर उनकी मुस्तैदी बरकरार है। दिन रात वो लोग सरहद पर जागे रहते हैं क्योंकि आम जनता जो है वो सो सके। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। लेकिन अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन चाहे ड्रग्स की हिमाकत करने की बात हो या फिर ड्रोन्स की, अब हालिया दिनों में ये उनकी तरफ से ये जो हरकत शुरू हुई है, ये आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इससे सख्ते में आई हुई है। और सांबा की अगर जनता की बात करें और खासतौर पर उन क्षेत्रों की बात करें जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं, उन लोगों के लिए दहशत के साए में जीने को वो लोग मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको ये भी बताया था कि 4 कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को भी वहां पर देखा गया था, वहां के खुद कुछ लोगों द्वारा। उसके बाद 3 व्यक्ति और देखे गए थे और उनको देखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए करारे तौर पर एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो आर्म फोर्सेज हैं, वो हमेशा से कार्य तत्पर रहकर कर रही हैं। अगर आने जाने वाली दूसरे राज्यों की गाड़ियों की बात करें, उनकी भी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। हर नाके पर उन पर देख रेख जो है की जा रही है, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और खासतौर पर अगर ड्रोन एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं तो उस पर भी एक प्रॉपर दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं ताकि किसी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगी और मेरा सवाल भी यही रहेगा, ड्रोन्स की ये जो हरकत है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि किसी बड़ी शंका जो है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ ऐसी हरकत हमें देखने को मिल सकती है जिसके लिए हमें आज तैयार रहना होगा?
देखी जा रही है। 15 से 20 दिन का वक्त अगर लेके चले तो कई बार यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। और अब अगर लेटेस्ट आपको बता दूं, कल देर रात को सांबा सेक्टर के जो नंदपुर इलाका है वहाँ पर ये जो ड्रोन एक्टिविटी है देखी गई है। कुछ लोकल्स ने यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी नोट किया है, किया गया वहाँ पर ड्रोन, और उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां वो भी यहाँ जो वो अलर्ट हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो लगातार ड्रोन स्पॉट हो रहे हैं, आपको बता दें जो ड्रोन स्पॉट किया गया है इसकी दूरी अगर कहें तो ये इंडियन टेरिटरी में लगभग 2 किलोमीटर अंदर आया है। तो 300 मीटर इसकी हाइट का जिक्र किया जा रहा है कि 300 मीटर हाइट पर है। और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी जो लगातार वायरल किए गए हैं कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, ये जो चमकीली चीज है। बिल्कुल ऋषि, देखिए अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो जब भी ड्रोन्स का मामला सामने नजर आता है और फिर 2-3 दिन तक इस पर प्रॉपर एक पैनी नजर रखी जाती है और दोबारा से ड्रोन्स देखे जाना, तो मुझे लगता है आम जनता जो है, खासतौर पर अगर सांबा सेक्टर की बात करें और जो वो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं दहशत का साया जो है वो पनपता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में उन लोगों की मानसिकता को बरकरार बनाए रखने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि वो लोग दहशत में जीने को मजबूर ना हो? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लगातार जिसमें लोगों में भी दहशत बनी हुई है, लोगों में डर बना हुआ है। इससे पहले पाकिस्तानी फायरिंग से लगातार डर, एक खौफ, लेकिन अब ये ड्रोन को लेकर ये लगातार एक खौफ बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस इससे अहम रोल निभा रही है। लोगों को लगातार जागरूक कर रही है कि किस तरह से इस ड्रोन एक्टिविटी के ऊपर नियंत्रण करना है। बिल्कुल, तो ये समझाया जाता है, लगातार डेमो दिया जाता है कि इस तरह का ड्रोन आकार में बड़ा छोटा हो सकता है, इतना वेट हो सकता है, इस तरह की चमकीली चीज आसमान में नजर आए तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल। ताकि इसको। अच्छा ऋषि, यहाँ पर अगर हम बात करें रामगढ़ सेक्टर की और कठुआ के हीरानगर सेक्टर की, तो बताया जा रहा है कि वहां पर भी रेकी ऑपरेशंस जो हैं वो बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं ताकि कोई सुराख जो है वो मिल सके या किसी भी तरीके की एक प्रॉपर मुस्तैदी की जा रही है ताकि हर एक चीज पर पैनी नजर जो है वो रखी जरूर जा सके। तो वहां से क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि लगातार रेकी जो वो की जा रही है अलग अलग इलाकों में। आपने देखा कुछ दिन पहले फॉरेन सर्टिफिकेट भी चलाया, बिल्कुल को देखे जाने के बाद तो लगातार लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग इस चीज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहें और अगर इसकी कोई एक्टिविटी होती है तो फौरन संपर्क करें। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि ड्रोन लगातार यहाँ पर देखे जा रहे हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जितना भी इलाका है वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से कुछ इस तरह का अंदेशा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हमारे इलाकों की मैपिंग कर रहा है और वो देख रहा है कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, कहाँ पर हथियारों की खेप पहुंचाई जा सकती है, कहाँ पर इनके गाइड बैठे हुए। ये सारी चीजें जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन का आना और इस तरह की एक्टिविटीज होना ये साफ तौर पर दर्शाता है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम सुरक्षा बलों की बात कर रहे हैं ऋषि, जो भी सुरक्षा बल इस पूरी मुस्तैदी में तैनात है, अगर उनकी तरफ से बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम गतिविधियों पर ताकि वो किस तरीके की रणनीति जो है बनाकर इस पर नकेल कसी जा सके, और वो क्या कुछ कह रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी के लिए? देखिए, फिलहाल यहाँ तक हम यही कह सकते हैं कि अलर्ट पूरी तरह से कर दिया गया है, व्यवस्था जो वो सुरक्षा व्यवस्था जो वो कड़ी कर दी गई, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है और हम भी वादा नहीं बनना चाहते। जहाँ हमारी जो सुरक्षा बल है, हमारी एजेंसी किस तरह से काम कर रही है वो काम कर रही है और कुछ न कुछ जो वो हमें सफलता जरूर हाथ लगेगी और लगभग जल्द ही जो पाकिस्तान एक एक्सपोज होगा क्योंकि पाकिस्तान ये जो रणनीति ये जो षड्यंत्र रच रहा है ये ज्यादा देर जो वो कामयाब नहीं होने वाले, जिससे बीजेपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही साथ कर दिया था। जो आतंकी संगठन वहां पर काम कर रहे हैं, ये जो चंद कुछ आतंकी बच्चे हो इनका भी जल्द मिल जाएगा। तो एक बड़ा प्लान हमारी तरफ से भी किया जा रहा है कि जल्द पाकिस्तान को माकूल जवाब, बिल्कुल माकूल जवाब देना बनता भी है। और अगर सुरक्षा बलों की जितनी भी तारीफ करें ऋषि उतनी कम ही होगी क्योंकि वो दिन रात अपने कार्य में तत्पर हैं, तैनात हैं, इसलिए हम जैसे लोग जो हैं, आवाम जो है, जनता जो है वो खुले बेखौफ होकर सो सकती है। तो अगर हम सड़कों की बात करें और अगर हम सड़क मार्ग की बात करें, अगर हाईवेज की बात करें, वहां पर भी नाके जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए जो है पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। तो आने जाने वाली गाड़ियों पे अगर दस्तावेज उनके चेक किए जा रहे हैं तो प्रॉपर एक सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि जब भी ड्रोन वाली हरकत देखने को मिलती है तो थोड़ी चौकन्ना जो है पुलिस प्रशासन ज्यादा होती है और हर आने जाने वाली गाड़ी पर भी नजर रखी जाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी 15 अगस्त का बिल्कुल जो वो काफी बात है उसको लेकर भी व्यवस्था पूरी तरह से चाप को बंद कर दी गई है और हाईवे को लेकर लगातार जब भी कोई बात आती है तो हाईवे पर जो वो अलर्ट कर दिया जाता है। लगातार अगर संदिग्ध देखे जाए तो वो भी हाईवे का इस्तेमाल कर आगे बढ़ जाते हैं और हाईवे पर भी इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो वो कड़ी कर दी गई है। जितने भी नाका पॉइंट है जिला सांबा में उनको पूरी तरह से इस समय अलर्ट पर रखा गया और आने जाने वाली हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। खासतौर पर हमारे जो जम्मू में कोई गाड़ी एंटर करती है लखनपुर से तो उसके बाद जो हमारा जिला सांबा का प्रवेश द्वार है वहाँ पर भी लगातार नाकाबंदी कर वहाँ पर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, दस्तावेज समझाने जा रहे हैं और कुछ जो संदिग्ध लगता है कि कुछ बाहर से आए हैं
उनकी ज्यादा तौर पर पूछताछ की जा रही है, उनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक्सेस करना काफी जरूरी है। बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल बना हुआ है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया, जिन्होंने बताया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की जा रही है तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बल हमेशा की तरह इस बार भी तैनात हैं। और लोग जो हैं वो भी अगर चाहे सड़क परिवहन मार्ग की बात करें तो वहां पर भी आने जाने के लिए जब भी अपना सहयोग जो है पुलिस प्रशासन को जरूर दे रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जो है वो किस तरीके का होगा उसके लिए पुलिसकर्मी आज की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। चलिए इसी के साथ अगर पुंछ की बात करें तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाते हुए वहां की पुलिस जो है वो नजर आ रही है। और सर्च ऑपरेशन को चलाने का मकसद यही है ताकि जो आम जनता है वो दहशत के साए में ना जिए, किसी बड़ी हरकत को अंजाम ना मिल सके। और यही जो है पुंछ के सुरक्षा बलों की तरफ से अभियान चलाने का हमेशा से मकसद भी रहा है। क्योंकि अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें, चाहे सलहोत्री की बात करें या झल्लास इलाके की बात करें, तो इन दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलाने का मकसद यही था क्योंकि एक संदिग्ध बैग मिला था और जम्मू पुंछ हाईवे पर भिंबर गली जो है उसी इलाके में एक संदिग्ध बैग मिला था। और आर्मी कैंप के नजदीक बैग मिलने से सनसनी जो है वो जरूर फैल चुकी है। और इसी सनसनी को कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए और लोगों को दहशत में ना जीना पड़े उसी चीज पर नजर रखने के लिए जितने भी जो सुरक्षा बल हैं बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं। और सुरक्षा बलों का ये बड़ा अभियान जो है ये सलहोत्री और झल्लास के इलाके यानी इन दोनों इलाकों में चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर भिंबर इलाके की बात करें जो कि बिल्कुल आर्मी कैंप के साथ सटा हुआ इलाका है, वहां पर एक संदिग्ध बैग दिखना जो कि अपने आप में ही एक चिंता का विषय है। और उसी चिंता से आसपास के लोग जहां पर चिंतित हैं और उसी के साथ अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो वो भी चाहते हैं कि हर एक चीज पर नजर रखी जाए। और ये जो दो इलाके जिनका मैंने जिक्र किया है, सलहोत्री और झल्लास, इन इलाकों में ऑपरेशन चलाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि जितने भी जो लोग हैं वो एटलीस्ट किसी बड़ी हरकत के अंदेशे में ना आ सकें। और अगर कोई हरकत होने भी वाली है तो उस पर भी नजर जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा जरूर बनाई रखे। चलिए इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी जमशीद मलिक के पास। जमशीद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पुंछ में ये जो अभियान चलाया जा रहा है और एक संदिग्ध बैग का मिलना, ये दोनों तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस अभियान को चलाने के लिए किस तरह की डिटेल्स जो है अभी सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि सुबह जम्मू पुंछ हाईवे पर बीजी के पास एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद शाह यातायात के लिए बंद कर दी गई थी। और उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है कि बैग में कुछ नहीं मिलने के बाद यातायात के लिए शाहरा को बहाल कर दिया गया। मगर दूसरी तरफ पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक सलोत्री गाँव हो या झलास गाँव हो, यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल बढ़ना शुरू हो गई। इससे पहले अगर हम बात करें चीज फाइट को अगर मुकम्मल हुए 5 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, मगर ऐसे में चीज फाइट उल्लंघन तो सामने नहीं आया, मगर घुसपैठ की कोशिश बहुत ज्यादा बिल्कुल दौरान। इसकी अगर हम बात करें सुंदरबनी सेक्टर में जहाँ घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जहाँ 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया, उसके बाद शहरा में घुसपैठ की कोशिश की गई, वहां मिलिटेंट को मार गिराया गया। उसके बाद जिस तरह संदिग्ध लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक संदिग्ध हलचल बढ़ने के बाद सेना की तरफ से बिल्कुल जमशेद, जब भी कोई संदिग्ध हलचल होती है या संदिग्ध सामान बरामद होता है तो उससे आम जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं दहशत में आ जाती है। और ऐसे में अगर सलोत्री और झल्लास इलाके की बात करें जहां पर ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो अभी के लिए फिलहाल कोई डिटेल सामने निकल कर आई है या सिर्फ सर्च ऑपरेशन को उसी बेहतर तरीके से अभी तक चलाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इन इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जब भी सेना को कोई इस तरह की सूचना मिलती है कि किसी संदिग्ध आदमी को देखा गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, और सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के ये गाँव है, इससे पहले भी मामूल के मुताबिक रूटीन में भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। मगर आज ऑपरेशन में सेना के साथ पुलिस की भी नफरी एसओजी वो भी शामिल है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितना मैं बता रहा हूँ कि राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज्यादा हलचल बढ़ी और घुसपैठ की कोशिशें काफी देखने को मिली है। इसको देखते हुए जब भी सेना की तरफ से कोई ग्रामीणों की तरफ से कोई सूचना मिलती है, चाहे वो लोकल हो या बाहर का हो, उसको देखते हुए सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पुंछ और राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ी है। जिसके मिसाल मैं 2 दे चुका हूँ कि पिछले दिनों में 2-3 मिलिटेंटों को मार भी गिराया है इन इलाकों में। उसके बाद लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चलाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश जरूर मिलिटेंटों की तरफ से की जा रही है। और संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार इन सीमावर्ती क्षेत्र में चलाए जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें
लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल, घुसपैठ की कोशिश जो है वो हमेशा से होती हुई नजर आई है, लेकिन अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो हमेशा से उन्होंने माकूल जवाब भी दिया है। और उसी के मद्देनजर अगर आर्मी कैंप की बात करें जमशेद, तो जहां पर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई है, तो अभी के लिए परिस्थिति को किस तरीके से काबू में किया गया है, और अगर आम जनता की बात करें तो उन्हें भी किस तरीके से कंट्रोल किया गया है? क्योंकि जब भी संदिग्ध कोई चीज मिलती है तो उससे सनसनी जो है वो एकदम से फैलती हुई नजर आती है और हर चीज हड़बड़ाहट में होती हुई नजर आती है। तो अभी के लिए क्या सिचुएशन बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल, अगर इस रोड की बात करें तो जम्मू पुंछ हाईवे है और जहाँ से बैग मिला यहाँ सेना का कैंप भी है जी। मगर ये पहले से ही कहा जा रहा था, हो सकता है किसी यात्री का या बैग जो है वो गिरा हो गाड़ी से या कोई यात्री अपना बैग भूल गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। बावजूद भी सेना की तरफ से कोई रिस्क नहीं लिया जाता ऐसे हालात में, क्योंकि इससे पहले जम्मू पर कई बार आईडी लगी हुई सामने आई जिसको बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। मगर इसको देखते हुए सेना की तरफ से कोई रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि इससे पहले ही सुबह ही जब होती है तो सेना की तरफ से गश्ती पार्टियां जो आई इस रोड का मुआयना करती हैं, उसके बाद ही लोगों को चलने की इजाजत दी जाती है। और आज सुबह भी इसी तरह रूटीन के मुताबिक चल रही थी, जिस दौरान ये संदिग्ध बैग मिला उसके बाद सेना की तरफ से बैग को शहरों को बंद कर दिया गया। उसके बाद अब जांच के बाद अभी खबर सामने आ रही है कि बैग खाली था और ये रूटीन हो सकती है कि किसी यात्री का बैग हो, गाड़ी से भी गिर सकता है या बिल्कुल बिल्कुल जमशेद, मगर सेना की तरफ से कोई रिस्क इसमें नहीं लिया जाता, क्योंकि इससे पहले ही बिल्कुल ज्यादा आईडी के मामले जम्मू पुंछ हाईवे पर देखने को मिले। उसको देखते हुए सेना लोगों की सुरक्षा के लिए कोई रिस्क नहीं लेती। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेद मलिक, जिन्होंने बताया है कि अगर जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो वहां पर संदिग्ध बैग मिलने से जो सनसनी फैली थी उसे काबू में करने के लिए सुरक्षा बल जो है वो तैनात है, और उनके तैनात रहने से और हमेशा से उन्हीं की वजह से बहुत से ऐसे हादसे जो है वो टलते हुए नजर आए और आगे भी टलते हुए नजर जरूर आएंगे। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। तो जम्मू से निकलने वाले कचरे के निस्तारीकरण के लिए बनाए गए मटेरियल रिकवरी यानी कि फैसिलिटी यूनिट का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन भी किया है। जम्मू के बंदूरख इलाके में बनाए गए इस यूनिट का निर्माण जम्मू नगर निगम द्वारा यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम के तहत किया गया है। निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया है कि इस यूनिट में जम्मू शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 350 टन कचरे का निस्तारीकरण करके उसे रिसाइकिल किया जाएगा। जम्मू के मेयर चंदर मोहन गुप्ता, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और सांसद जुगल किशोर शर्मा इस मौके पर मौजूद थे। आज ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बंदूरख का उद्घाटन किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ मिलकर यहाँ पे ये फैसिलिटी बनाई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 350 टन कचरा रोज़ इकट्ठा होता है, जिसमें से 35 टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है। तो इस वेस्ट को हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रिसाइकल और रीयूज़ करें। तो इस फैसिलिटी में यही होता है कि जो कचरा जो सूखा कचरा आता है उसमें से उसको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है और उसको फिर श्रेड किया जाता है, ताकि आगे ये प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री या सड़कों में ऐसे टाइप के यूजेस में कुछ अब नई टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आगे वहाँ इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है, जिससे जम्मू शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स से कंप्लायंस भी होगा। लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी वो प्लास्टिक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी हो वहाँ प्लास्टिक को अलग से दें। दूसरा कुछ कैंपेन्स होते हैं टाइम टू टाइम, उसमें भी प्लास्टिक को अलग से दें। ये एक बात है। दूसरी बात मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। रेटिनोपैथी से ग्रस्त नवजात शिशुओं की जांच के लिए जीएमसी के नेत्र रोग विभाग द्वारा ओपीडी शुरू कर दी गई है। विभाग सोमवार और गुरुवार को रेटिनोपैथी से ग्रस्त नवजात शिशुओं की जांच भी कर रहा है। और नेत्र रोग विभाग के हेड डॉक्टर सतीश गुप्ता ने यह भी बताया है कि ये बीमारी उन बच्चों में होती है जिनका जन्म समय से पहले होता है या फिर जिनका वजन कम होता है। वो बच्चे हमारे पास आते हैं, एक डिजीज होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जैसे इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी मीन्स कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो गए या जो बच्चे पैदा हुए थे उनका वेट जो है वो 1500 ग्राम से कम है। तो उनमें क्या होता है कि आंखों के पिछले पर्दे पे, जिसे हमें रेटिना कहते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे बच्चे जो आप बोल रहे हो ये वही थे
जो अपनी आंखें दिखाने के लिए आए हुए थे हमारे पास। तो ये वो बच्चे हैं जो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी चेकअप के लिए हमारे पास आते हैं। सर ऑप्थेल्मोलॉजी में हमने 2 दिन फिक्स किए हुए हैं रेटिनोपैथी ऑफ एक्सक्लूसिवली इन बच्चों के लिए। एक मंडे को हम करते हैं और एक थर्सडे को करते हैं। तो 2 दिन बच्चे ये हैं हमारे पास आते हैं। इन बच्चों का प्रॉपरली जो तरीका एग्जामिनेशन का वो किया जाता है। तो 2 दिन हैं, मंडे और थर्सडे। पीओजे के विस्थापतियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि पीओजे में जो 24 विधानसभा सीटें रखी गई हैं, उस पर जम्मू में हाल ही में आए परिसीमन आयोग ने चर्चा क्यों नहीं की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब इस बारे में आयोग से बात की गई तो आयोग ने कहा कि पीओजे के उनके एजेंडे में नहीं है। अगर एजेंडे में नहीं है तो फिर ऐसे कमीशन का क्या फायदा। उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन को ये चेताया है कि अगर पीओजे के 24 सीटों का मसला हल नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में पर्यटकों को हवाला देने के लिए यानी पर्यटन विभाग की तरफ से एक खबर सामने निकल कर आ रही है और पर्यटकों की बात करें तो उनको बढ़ावा देने की हर कोशिश जो है वो तेज की जा रही है। महामाया के पीरखो गंडोला सर्विस का जो आगाज है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका बहुत लंबे समय से जम्मू की जनता भी इंतजार कर रही थी और आने वाले दूर दराज के राज्यों के लोग भी इंतजार कर रहे थे। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस सेवा का उद्घाटन भी किया है। बहुत लंबे अरसे से इस पीर गो गंडोला सर्विस का जो इंतजार था जम्मू की जनता कर रही थी। जम्मू से बाहरी राज्यों के जो लोग पर्यटक बनकर यहां पर आते थे वो भी इंतजार कर रहे थे और हमेशा से उनकी यही एक गुजारिश रही थी कि इसे तुरंत शुरू किया जाए। और अब अगर इसका आगाज जो आज खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इस सेवा का उद्घाटन किया गया है तो लोग भी कहीं ना कहीं खुशी में हैं। और बहुत खुशी वाली बात इसलिए है क्योंकि पर्यटन को हवाला देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही अगर इंतजाम किए जाएंगे तो आने वाले समय में हमारा जम्मू जो है वहां पर पर्यटक जो आने के लिए बहुत ज्यादा सुचारू रूप से आ सकते हैं और उन्हें कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो हैं वो वहां पर देखने को मिल सकती है। और उन्हीं सुविधाओं को मद्देनजर रखने के लिए कहीं ना कहीं ये इंतजाम किए गए हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।